मकर संक्रांति पर्व को लेकर बड़वानी शहर में रौनक बढ़ने लगी है। पर्व से पहले ही शहर के प्रमुख बाजारों में पतंग विक्रेताओं की दुकानें सज गई हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। रंग बिरंगे पतंगों और मांझे से बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। इस बार पतंग व्यापारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। खासकर चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध के चलते कॉटन मांझे की मांग में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। बड़वानी जिला मुख्यालय पर स्थित पतंग विक्रेताओं का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बाजार बेहतर रहने की संभावना है। बच्चों से लेकर युवाओं तक में पतंग उड़ाने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। दुकानों पर विभिन्न आकार और डिजाइन के पतंगे उपलब्ध हैं। वहीं कॉटन मांझा ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। यह आसानी से नहीं टूटता, जिससे सड़क हादसे, पक्षियों के घायल होने और आम लोगों के जख्मी होने की घटनाएं सामने आती रहती है। इन्हीं कारणों से शासन प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध का सीधा असर बाजार पर पड़ा है और लोग अब सुरक्षित विकल्प के रूप में कॉटन मांझे की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि व्यापारियों का यह भी कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद कुछ स्थानों पर दबे छुपे चाइनीज मांझे की बिक्री अब भी हो रही है। पतंगबाजी के कुछ शौकीन लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे व्यापारियों और आम नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए, ताकि त्योहार सुरक्षित और आनंदमय बन सके। चमन गोले पतंग दुकानदार ने बताया कि इस साल कॉटन मांझे की मांग काफी बढ़ी है। चाइनीज मांझा खतरनाक होता है, इसीलिए लोग अब सुरक्षित मांझा ही खरीद रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार मकर संक्रांति पर पतंगों की बिक्री अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर मकर संक्रांति को लेकर बड़वानी में उत्सव का माहौल बन चुका है। यदि प्रशासन सख्ती से नियमों का पालन कराए तो यह पर्व सुरक्षित, रंगीन और खुशियों से भरा साबित होगा। मकर संक्रांति की तैयारी तो फुल है, माल सब ला के रखा हुआ है, पतंग वगैरह, ताकि जो कि संक्रांति के टाइम में बिकेगा। अभी जो बच्चों को वेकेशन चल रहे हैं तो चल रही गिरागी। हर साल कितने का बिजनेस उठा लेते हैं? हर साल 50-70 हज़ार का बिजनेस हो जाता है। इस क्षेत्र में कितनी दुकानें लगती हैं? इस क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 दुकानें, और पूरी बड़वानी में ये समझो कि 15 से 20 दुकानें पतंग की है, और अच्छा माहौल रहता है संक्रांति के टाइम। पतंग में लगने वाली डोर कौन सी वापर रहे हैं? कॉटन की जो सादा मांझा आता है वही वापर रहे हैं पतंग में, और वही बिक भी रही है, बच्चे भी वही ले जा रहे हैं। चाइनीज में कौन कौन सी कंपनी का आता है? चाइनीज़ में बहुत सी कंपनी का आता है, 4-5 कंपनी का आता है। बाकी वो तो सरकार ने प्रतिबंध कर रखा है, इसलिए वो रखता ही नहीं है कोई अब। फिर भी कंपनी के नाम तो मोनोकाइट हो गया, मोनोकाइट फाइटर है, मोनोकाइट गोल्ड लगा हुआ है। मोनोकाइट के नाम से? हाँ, मोनोकाइट के नाम से ज़्यादा बिकता है। क्या उसमें क्या विशेषताएं रहती है, क्या खासियत रहती है चाइनीज में और इसमें? चाइनीज़ मांझे का ये है कि वो जो कि प्लास्टिक का आता है तो टूटता नहीं आसानी से, और ये कॉटन का धागा आसानी से टूट जाता है। इसलिए जो पतंग के शौकीन हैं वो चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आम इंसान के लिए कितना खतरनाक है ये? आम इंसान के लिए चाइनीज़ डोर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अगर किसी चलती बाइक पे या किसी बच्चे को भी लग जाता है तो वो धागा आसानी से टूटता नहीं है। तो वो क्या है कि किसी का गला भी काट सकता है उस धागे से। और ये जो कॉटन वाला है, ये कॉटन तो आसानी से टूट जाता है, तो इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें